जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बेहद ही खास, बहुत ही खट्टे मीठे संदर्भों वाला सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत वर्मा आंटी का सत्संग। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज जरूर मिलेंगे। आप सभी से निवेदन करूंगी, इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने। इसे बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि आप ही के साथ बाकी संगतों का भी जरूर कल्याण हो। क्योंकि महाराज भी यही कहते हैं कि ब्लेसिंग्स आगे जरूर बांटनी चाहिए, आप ही के साथ बाकियों का भी कल्याण हो। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही सुंदर सत्संग आप आगे भी सुनते रहिए। चलिए सुनते हैं वर्मा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। देखिए, गुरु जी के सत्संग का तो ये है कि हर पल एक सत्संग है। उनकी ब्लेसिंग्स इतनी है कि किताबों के किताबों, जन्मों के जन्म हम लिखते चले जाएंगे, तब भी हमारे पास कमी नहीं आएगी। और हम सबके साथ ही होता है, ये नहीं है कि मेरे साथ होता है, हम सबके साथ होता है। और जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं तो मोस्टली देखते हैं सत्संग, हम ये कहते हैं मेरे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। बट एक चीज और है कि जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं तो गुरु अकेला हमारा नहीं सुधारते, हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे एम्प्लॉयज, आपके दूर के एसोसिएट्स जिनको शायद आप जानते भी नहीं होगे, आते जाते कोई हाय हेलो करके चला गया, उसका कुछ कल्याण करना होगा तो गुरुजी उनका भी कल्याण करते हैं। और हमको ये भी नहीं पता होता कि उनका कल्याण करना है, इसीलिए उन्होंने हमें जोड़ा अपने चरणों में। तो बस एक ही चीज गुरुजी से हमेशा ये कहेंगे, अरदास करो कि अपने चरणों से जोड़ के रखो, चाहे जिस मर्जी कारण से रखो, बस अपने साथ जोड़ के रखो। ऐसी मेरी एक फ्रेंड होती है, देहरादून में है, तो उसका नाम रिम्पी है, मेरा नाम पिंकी है। तो उस टाइम ये मतलब इतने मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं होते थे, घर में एक मोबाइल फोन होता था, वो भी बहुत कहते ना एक ही मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली कहते ना, अंकल के पास ही होता था, क्योंकि वही ज्यादातर मार्केट में घूमते थे। तो वो अपने मैसेजेस वगैरह कहते हैं ना उसमें भेज देती थी। तो एक दिन गुरुजी ने दोपहर को बुलाया अंकल को, हम दोनों पहुंचे छोटे मंदिर। तो गुरुजी कहते वर्मा मोबाइल लाया? ये गुरुजी ला दे। फिर इन्होंने मोबाइल दे दिए और गुरुजी अपना सैर करने चले गए। तो हमें कहते बैठो, हम हॉल में बैठे। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल गुरुजी फोन तो ले गए पर रिम्पी के मैसेजेस तो आएंगे। तो अंकल वाज टेकन अबैक कि ये बात तो ठीक है भाई, वो मैसेज तो कभी भी कोई भी भेज देगा, वो भी अंकल का फोन और मेरी फ्रेंड के मैसेजेस। तो अंकल कहते मैं अब क्या करूं? अच्छा, वहां कोई ISD STD बूथ भी नहीं है एम्पायर स्टेट में, जो उसको जाके बोल दो कि भाई अगर भेजना होगा भी कोई मैसेज वगैरह मत भेजना या कॉल वगैरह मत करना। क्या उन्होंने बोला कि तुम शांति से बैठी रहो। मैं कहा गुरुजी कहेंगे नहीं रिम्पी कौन है? तो कहते मैं कह दूंगा आंटी दी सहेली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अंकल को बोला कि गुरुजी ये नहीं पूछ सकते कि सहेली आंटी देते मैसेज तेनू? तो कहते अच्छा चुप रहो, मेरा दिमाग ना खा, रिलैक्स कर, जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। घंटे 1.5 घंटे बाद जब गुरुजी आए, एम्पायर स्टेट के हॉल की 2 सीढ़ियां उतरी, उतरते सार कहते वर्मा रिम्पी कौन है? छूटता क्वेश्चन अंकल का ये आंसर की आंटी दी सहेली। तेने बड़े मैसेज कर दिए, फोन भी बड़े कर दिए। तो हम सब हंस पड़े, अंकल चुप रहे। कहते सुधार ले आंटी, अंकल बिगड़ता पे। मैं उनके चरणों में, भाई कौन क्या वो आप जानो, आप जानी जानो। ये बात होगी। उसके बाद तकरीबन 6 महीने तक गुरुजी, जब मैं एंटर करती थी गुरुजी के पास जाती थी मत्था टेकने, गुरुजी कहते थे आओ रिम्पी आंटी। और उस टाइम जब वो गुरुजी बुलाते थे, उसके बहुत फाइनेंशियल, मेंटल, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो एक दिन हंस के कहते ले सारी ब्लेसिंग्स थे वो तेरी लाई जा रही है। तो मैं कहा गुरुजी मैं तुसी मेरे कोलो मैनू की करना है? तो धीरे धीरे 6 महीने के अंदर गुरुजी ने उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी, और आज भी वो गुरुजी को कभी नहीं मिली। तो आप ये देखो कि हमें ये जरूरी नहीं है कि गुरु दर पे आएंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम गुरु के साथ जुड़े हैं,
हम गुरु के साथ एक निब जोड़ के रखें, प्यार का कहते रिश्ता रखें, भाव रखें, कहते हैं ना सच्चा रिश्ता जिसको बोलते हैं, अपने आप गुरु जी हमें एक्सेप्ट भी करेंगे, हमें संभाल के भी रखेंगे। बाकी तो देखिए हमने जन्म लिया है तो कर्मों का लेखा जोखा तो हमें भोगना पड़ेगा। अगर हमें आज हमें लगता है ये हमारा कष्ट बहुत ज्यादा, गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इंटू 90 और कर लो कि 90% तो गुरु जी क्योर कर देते हैं, 10% हम सहते हैं। अगर ये इंटू 90 कर लोगे तो कितना भयंकर होता। जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं ना तो ये चीजें रियलाइज करते हैं कि शक्ति भी वो देते हैं उस दौर से निकलने की। हम कुछ नहीं कर सकते। और ये तो इतने सिंपल है, इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं। इन्होंने तो भक्ति को भी इतना सिंपल रखा है। सब बोलते हैं शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। अच्छा, उस टाइम पे शिव पुराण का एक रीजन होता था कि गुरुजी हमारे महापुरुष हैं, वो कहते हैं ना महादेव है, तो उनको ये डॉक्टरी दवाइयां नहीं सूट करती। और क्योंकि वो हमारा कष्ट अपने शरीर पे लेते हैं तो बहुत बीमार रहते थे। किसी का ज्यादा मोटा कष्ट ले लिया, भयंकर कोई कहते दूर किया, तो बहुत बीमार हो जाते थे। तो उस टाइम एक ही चीज उनकी दवा होती थी कि आप शिव पुराण पढ़ो और उनको डेडिकेट कर दो, तो उससे उनका क्योर जो है ज्यादा फास्ट होता था। तो सब शिव पुराण जब सबको बोला जाता था तो अंकल हमारे हिंदी भी अच्छी पढ़ लेते हैं, संस्कृत में भी अच्छे हैं, तो मैं थोड़ी कमजोर हूँ। तो वो शिव पुराण कहते हैं ना बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ते थे। तो मैं इनको देखना, मैंने कहा ये तो इतनी ज्यादा पढ़े, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, ये कैसे पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा ना कोशिश की करनी चाहिए, अपने गुरु के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो मैं जद्दोजहद रोज मंदिर में बैठती थी। मैं कल आधा पेज भी नहीं होता था जब मुझे नींद आने लग जाती थी, और मैं बंद करके जय गुरु जी कह के उठ जाती थी। तो ये 15-20 दिन जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो गुरु जी के चरणों में ऐसे बैठी थी दोपहर को, तो बड़े प्यार से मुझे पूछते हैं, फिर आंटी कितनी पढ़ ली शिव पुराण। तो मैंने उनकी तरफ ना बड़ा मतलब कंफ्यूजन से देखा। मैं कहा गुरु जी की करा, कहते क्यों की हो गया। मैं क्या हिंदी मैनू बोरिंग लगती है, संस्कृत मैनू समझ नहीं आती, जब मैं पढ़न बैठी हां मैनू नींद आना शुरू हो जाती है, ते मैं तो पढ़ी नहीं जाती। ते हस के पता की क्या बोले, लै एदे च की प्रॉब्लम है, जिथे समझना है उथे ओम नमः शिवाय कह के उंगल फेर दिया कर। संगत जी उसके बाद तो अंकल क्या स्पीड पकड़ेंगे जो मैंने शिव पुराण की स्पीड पकड़ी। और आज भी मुझसे पूछो शिव पुराण में क्या है, ओम नमः शिवाय। तो आप ये देखिए भक्ति को उन्होंने कितना सिंपल करा है, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं। हमें कहते तुम्हारा जो मन में आता है करो। मैं बचपन से माता रानी को मानती हूँ, बचपन से उन्हीं के चरणों में पली बड़ी हूँ। तो मैं नवरात्रे भी रखती हूँ, नवरात्रों में हमारे कीर्तन भी होता है, ढोलकियां छैने सब खड़कती हैं। तो और गुरु जी को पता होता है। आगे तो वो मुझे 11 बजे फोन करके बुला लेते थे, बट नवरात्रों के दिन जब उनको पता है सत्संग हो रहे, कीर्तन हो रहे, 2 बजे फोन आना, फिर आंटी खड़का ले अपने छैने, हाँ जी गुरु जी आजा फिर। तो वो जानी जाने, उनको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज भी अगर मैं माता के मंदिर जाती हूँ तो करती मैं जय गुरु जी हूँ। क्यों? गुरु जी ने कब हमें अपने साथ इतना कनेक्ट कर लिया कि हमें नहीं पता। माता मैंने पीछे नहीं छोड़ी, बट यस गुरु जी ने अब एक अलग जगह ले ली है। आप ये बोलो मैं उनको छोड़ दूं, वो नहीं पॉसिबल, बट हाँ अपने आप कब जय माता दी का जय गुरु जी हो गया वो गुरु जी को पता है। इसी तरह मेरे पास फुल टाइम मेड होती थी बिंदु, तो शी वॉज अ विडो, तो मेरे पास रहती थी। तो बच्चे छोटे थे, हम गुरु जी के चले जाते थे। तो एक दिन सुबह सुबह रोती रोती मेरे पास आई कि दीदी मुझको जरा छुट्टी दे दो, मुझे नोएडा जाना है। तो मैंने उसकी शक्ल देखी, रो रही थी काफी। मैं कहा क्या हो गया? कहती मेरा ना बेटा गुम गया है। तो मैं कहा तुम्हारा बेटा? मुझे तब पता चला कि उसका एक बेटा नोएडा में है। तो कहती मैंने उसको यहाँ किसी के घर रखवाया हुआ था, तो वो यहाँ घर से भाग गया आज, तो मुझको उसको ढूंढने जाना है। तो मैंने उसको तब देखा, मैं कहा कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे, तुम जाओ तुम देखो, तो कोई फोटो वगैरह है तो दे दो। तो उसने कहा कुछ नहीं है। उस टाइम इतने टेक सेवी फोन्स भी नहीं होते थे, वो बटन वाले तो फोन होते थे।
आज तो कहते हैं ना किसी को बोलो 50 फोटो मिल जाएंगी। तो जैसे ही मैंने दरवाजे में कुंडी लगाई और मोड़ी तो अंकल खड़े थे। तो मैंने अंकल को छूटते बोला, मैंने कहा देखो अगर बिंदु का लड़का ढूंढ दो तो कुछ कर दो, मिल जाए तो अंकल ने कुछ मेरे को गलत नहीं बोला। कहते कोई आईडी प्रूफ, कोई फोटो हो, कुछ दो तो बोलूं। अब मैं वहां ये तो नहीं जाके बोलूंगा ना कि बिंदु का लड़का गुम गया। तो बीवियों का जब एक प्रकोप होता है ना, वो सुनती नहीं है किसी की। तो मैंने भी अंकल की नहीं सुनी। तो मैंने छूटते बुड़बुड़ करने लग गई। मैं कहा हाँ, ये कोई अमीरजादे का लड़का होता, पूरी दिल्ली की पुलिस फोर्स इकट्ठी हो गई होती, उस गरीब आदमी का कौन है। वो बेचारी दर दर ये करते करते मैं बिटिया के कमरे में गई सोने के। तो वहां पे गुरुजी के हाथ का दिया हुआ एक स्वरूप है। तो स्वरूप को देख के मैं कहती हूँ, सारे आपको अमीरों के गुरु कहते हैं ना, आज मैं आपके दर पे तभी आऊंगी जब आप बिंदु का लड़का ढूंढोगे, नहीं तो नहीं आऊंगी। मतलब मेरा बोलना गलत था, मुझे पता है। मैंने मुड़ के बाद में सॉरी भी बोला। मैं कहा गुरुजी आपको पता है गरीब औरत है, उसका कोई नहीं, खूब कहते हैं जैसे चापलूसी करी। और सारा टाइम गुरुजी को देखो, गुरुजी प्लीज कर देना, मैं आपका दर नहीं छोड़ सकती, आना तो है ही है ना, बट प्लीज उसका लड़का ढूंढ देना। अच्छा करते करते दिन निकल गया। मेरा कान फोन के पास की घंटी बजे, कोई फोन नहीं बज रहा। उस टाइम तो लैंडलाइन होते थे। डॉट 3:45 बजे घंटी बजती है। बिंदु आती, दीदी प्लीज आज गुरुजी को जाके थैंक यू कहना, मेरा लड़का कोई मेरे सामने छोड़ के गया है। सुबह से मैं उस जगह कितनी बार चक्कर मार लिए, मगर ऐसा जैसे अब भी कोई सामने छोड़ के गया। उसका तो फोन मैंने तुरंत काटा, सीधा पहुंची, कार में बैठे गुरुजी के पास। अब गुरुजी एम्पायर स्टेट में किचन के पास चेस्टर पे बैठे हैं। तो अब जब गुरुजी ने देखा तो मुझे अपने अंदर एक गिल्टी फील हुआ कि मैंने सुबह गलत बोला। तो नजरें झुक गई, मत्था टेका, बैठ गई। तो अब हिम्मत बटोरी हूँ कि मैं उठ के गुरुजी को थैंक यू बोलो। तो धीरे धीरे उठी, गुरुजी के पास गई। मैं कहा गुरुजी बिंदु लगते देता आंटी ओदा मुंडा सोएगी में किच किच करके मेरा दिमाग खा रखा। तो बट देखो उनको सब पता है, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। हम क्या लड़ते हैं, कब मैंने अंकल से मेरा तो लड़ाई हो जानी तो उनके पास पहुंचना, फिर उन्होंने बड़े प्यार से, फिर आज अंकल नाराज गया सी ना। तो मतलब क्या चीज उनसे छुपी है, कुछ नहीं छुपा उनसे। मेरे मदर अक्सर मेरे पास आ जाते थे, 4-4 5-5 महीने रहते थे और गुरुजी बहुत प्यार करते थे उनको। तो होता ये था कि जब वो दिल्ली आते थे तो एक बार हॉस्पिटल मत्था जरूर टेकते थे। हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो लगाना है ना, एक बार तो आते जाने ही जाना है। तो हमें एक फेयर हो गया था कि, तो कहते हैं मम्मी पहले ही मत्था टेक लिया करो, ज्यादा बेटर है। तो इस बार जब लखनऊ से आए थे तो बहुत बीमार थे। तो मेरे को मैं इनकी शक्ल देखो, मैं कहा मम्मा कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहते बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, तो गुरुजी को पूछना, उनको पता है मैं अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो अंकल टूर पे गए हुए थे। तो अंकल जब तक शाम को अंकल वापस आए तब तक उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ गई थी, मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी। तो अंकल फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। तो उन्होंने कहा इनके अंदर तो ब्लड ही इतना कम है, इनको तो एडमिट कर लो। हमने मैक्स में उनको एडमिट कर दिया, आईसीयू में एडमिट हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपना लखनऊ ब्रदर्स को फोन किया, अगले दिन सुबह ब्रदर आ गया। अच्छा वो लखनऊ से एक लॉकेट बनवा के लाए थे गुरुजी का। तो मुझे कहते ए गुरुजी तो बेटा ब्लेस करवा दी ते मैनू थोड़ा मन जी शांति रहेगी। ठीक है जी, अब गुरुजी के पास जाऊंगी तो ब्लेस कराऊंगी, और गुरुजी को लॉकेट भी ब्लेस करवाना एक हिम्मत लेनी थी कि गुरुजी को बोलो कि लॉकेट ब्लेस कर दो। हालांकि बेचारे कभी मना नहीं करते थे, बट अपने अंदर एक हिम्मत नहीं होती थी कि डायरेक्ट चले जाओ। तो जब सुबह ब्रदर आया तो डॉक्टर्स ने लिटरली जवाब ही दे दिया। तो मेरे मन में ना एक दिमाग में खटका कि अगर कल को कुछ हो जाता है तो मेरे माइंड में बात रहेगी कि देखो मम्मा लॉकेट लाए, मैंने ब्लेस नहीं करवाया, तो मैं ऐसा करती हूँ ये लॉकेट ब्लेस तो करवाई लाती हूँ। मैंने छोटे वाले को बोला, मैं कहा तू जरा वेट कर, आईसीयू में बाहर तो अटेंडेंट ही चाहिए, मैं फटाफट गुरुजी के पास होके आती हूँ। मैंने ड्राइवर को पकड़ा, सीधे पहुंचे एम्पायर स्टेट। बाहर छोटू भैया वेट कर रहे। आंटी तुसी इन्नी लेट कर दी, गुरुजी ते कद्दा वेट करते पे ने। फटाफट ऊपर गई, अभी मत्था ही टेका तो गुरुजी किवे दी है उमा आंटी। तो मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा गुरुजी
सीरियसली अगेन है, ले लॉकेट दे। मतलब उनको तो कुछ नहीं पता ना। फटाफट मैंने पर्स से लिया, लॉकेट दिया, उन्होंने ब्लेस किया, कहने जा पिला दी तो जाते जाते लंगर लै जी ते उन्होंने खिला दी, लंगर लै जी उन्होंने खिला दी आईसीयू च, व्हेन शी इज नॉट इवन इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। जी गुरुजी हमने लंगर लिया, मैं ले गई, मैंने 2 कौड़ियाँ अपनी मुट्ठी बनाई क्योंकि आईसीयू में तो कोई ले जाने भी नहीं देता। मैंने डॉक्टर से परमिशन ली कि भैया ये लॉकेट उनके हाथ में बांधूं, और आप ये देखो वो जो 2 गिराइयाँ उनके लंगर की ली थी, बेहोशी की हालत में उनके मुंह में डाली, वो खा गई। नेक्स्ट डे शी वॉज इन द रूम, थर्ड डे शी वॉज आउट इन द हाउस, और उसी दिन शाम को मुझे कहती है मुझे वृंदावन जाना है। और मैं उनकी शक्ल देखी कहती हूँ मम्मा आपका दिमाग ठीक है, हॉस्पिटल से आए हो? तो कहती मैंने जाना है, तूने चलना है तो चल, नहीं तो मैं जा रही हूँ। तो अब क्या करूँ, मैंने तो गुरुजी के जाना था। मैंने कहा अच्छा बच्चे हैं आप करो, मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, फिर कल का कल देखेंगे। तो गुरुजी रात को पूछती है, 1-1:15 का टाइम था, हाँ किस तरह दिया आंटी हुन घर आ गई है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। मैं कहा गुरुजी उन्होंने ना दिमाग खराब हो चुके हैं। कहते की मतलब? मैं कहा वो वृंदावन जाना चाहते ने, कहते लै जा। मैं कहा गुरुजी हुने तो सवेरे तो हॉस्पिटल की है, तू लै जा ना। संगत जी मैं उनको वृंदावन ले गई, अपने बड़े ब्रदर से खूब डांट भी खाई कि तुमने उनको बिगाड़ा हुआ, इस हालत में तुम लेके जा रही हो, बट मेरे गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो क्या प्रॉब्लम है। वृंदावन हमने खूब एंजॉय किया, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करी। कोई कहेगा 3 दिन पहले वो लेडी हॉस्पिटल से निकली आईसीयू से, करके वापस आए, गुरुजी का मत्था टेका, सब ठीक ठाक। तो उनसे कुछ नहीं छुपा, जब वो साथ में, हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना गुरु से इतना प्यार करो जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है। कहते हैं ना माँ हाथ ऐसे फैलाती, बच्चा यूं फेंक देता अपने आप को, वो ये नहीं देखता कि मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी, उसे सिर्फ माँ की हाथ नजर आते हैं। आप इस तरह अपने आप को गुरु के पास फेंको और यकीन मानिए वो कभी गिरने नहीं देंगे, बल्कि आप फिर कभी कभी चूक जाओगे, उनकी हथेली हमेशा आपके लिए, हमेशा वो संभाल के बैठे हैं। हमारे समझने में फेर हो सकती है, उनकी ब्लेसिंग्स में कभी कोई देर नहीं और कोई कमी नहीं। हमारी झोली छोटी है, उनकी झोली बहुत बड़ी है। गुरुजी कभी कभी संगत को खड़ा करते थे सत्संग के लिए, तो एक बंगाली अंकल होते थे, चैटर्जी अंकल, वो आर्मी में थे, तो वो बड़े अच्छे अच्छे उनके गुरुजी के साथ ब्लेसिंग्स के ना वो सुनाते होते थे। तो हम लोग खूब हंसते थे, और एक तो बंगाली, उनका एक्सेंट भी हिंदी का थोड़ा सा डिफरेंट, तो हम खूब हंसते थे। तो मेरे माइंड में कैसे, मैं कहा गुरुजी आपने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, एक आधा कुछ ऐसा मेरे साथ नहीं किया जो मैं भी कर दूं, संगत हंसे। बात एक थॉट आई, थॉट खत्म हो गई। तो अगले दिन हमको सुबह पंजाब जाना था गुरुजी के साथ, तो 6:30 बजे हम सबको वहां इकट्ठा होना था। तो रात को 2:30-3 बजे गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी। तो हम यहाँ यूपी बॉर्डर में रहते थे, पीटीआर, और एम्पायर स्टेट से वहां पूरा एक कॉर्नर, तो इंडिया गेट क्रॉस करके आना पड़ता। तो हम सत्संग कर रहे थे गुरुजी में मस्त, और अंकल की कार फुल स्पीड पे चल रही है। रात को तो कोई होता नहीं, तो कोई स्पीड की बाइंडिंग भी नहीं। तो जैसे ही वो राउंड अबाउट ले रहे थे इंडिया गेट का, क्या देखते हैं सामने 2 बड़े बड़े ऊंट चल रहे इंडिया गेट में। ऊंट, वहां कुत्ता नहीं मिलता, यहाँ ऊंट। और जैसे उन्होंने हमारी कार देखी, वो दौड़ना शुरू हो गए। तो मतलब ना अंकल ब्रेक लगा सकते थे ना कुछ, और मतलब मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरुजी का जी निकला होगा, और कार हमारी ऊंटों के नीचे से निकली है, एक ऊंट के नीचे से, और मैंने खिड़की के बगल में उस ऊंट की टांग देखी है। आज भी मैं सत्संग करती हूँ तो मुझे वो सीन याद आता है। और एकदम अंकल ने ब्रेक लगाई, पीछे मुड़ के देखा तो ऊंट आगे निकल गए। आज भी कोई ऊंट देखती हूँ ना, तो ये देखती हूँ क्या इसके नीचे से मेरी कार निकल सकती है। और अगले दिन सुबह सुबह मैंने आके वहां सारी संगत जो इकट्ठा हुई थी, सबको ये सत्संग किया, सब हंस रहे थे, और जैसे गुरुजी बाहर निकले मेरी तरफ देख के मुस्कुरा पड़े। उन्होंने अपनी लीला रच दी थी। देखो वो किसी कोई आपकी कहते ना मन की इच्छा, आपकी थॉट कुछ भी कमी नहीं करते। कुछ कहते ना हम सोचने में हमारी कहते ना देर होती होगी, उनकी पूरी करने में कभी देर नहीं होती। तो ऐसे एक बार अंकल के पास सेलो थी तब,
तो पुरानी कार हो गई थी काफी, तो अंकल बार बार कह रहे थे कि अच्छा मेरी पेमेंट आ जाएगी तो मैं कार चेंज कर लूंगा। तो हमने भी कहा ठीक है। तो कार मोस्टली पेरिस स्टेट में बाहर ही खड़ी करते हैं, बट हमारे अंकल थोड़े से ना जिद्दी टाइप के, कितनी बार अंदर ले जाते थे कार। तो उस दिन सुबह हम बच्चों को छोड़ने जा रहे थे तो हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। तो वो आगे से बोनेट से काफी अंदर चली गई। तो मैंने अंकल को बोला कि आज कार अंदर ना लेके जाना प्लीज, भाई एकदम एम्पायर स्टेट के बगल में खड़े करोगे, गुरुजी निकलेंगे, क्या अच्छी लगती है टूटी फूटी कार। तो बट अंकल तो जिद्दी, वो कहते मैं तो लेके जाऊंगा। ले गए एम्पायर स्टेट में, बिल्कुल गेट के बगल में वो कपूर अंकल का घर, उन्हीं के पास में उन्होंने खड़ी कर दी। और मैं को क्या टूटी फूटी कार है, इतनी अच्छी अच्छी कारें वहां है और हमारी एक टूटी हुई नमूना वहां खड़ी होगी। गुरुजी मतलब 1:30-2 बजे जब सैर के लिए गए तब मेरा दिमाग, वो गुरुजी टूटी हुई कार ही देखेंगे माइंड में, वही कार का एक इश्यू मेरे माइंड में चल रहा था। बात खत्म हो गई, आगे दी, हम घर आ गए। अगले दिन सुबह सुबह तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे हमारा गेट खड़कता है और एक आदमी आता है, कहते हैं आपने सेलो बेचनी है, आप अभी बयाना ले लो, मुझे आपकी कार खरीदनी है। और उसने जो प्राइस ऑफर किया हमारे अंकल उसको मना ही नहीं कर पाए, वो गाड़ी वहीं बिक गई। अगले दिन नई गाड़ी आई और गुरुजी से हमने ब्लेसिंग करवाई। तो आप देखो आपके मन का थॉट, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम हम कहते हैं ना, हम इन छोटी छोटी मटीरियलिस्टिक चीजों में पड़े रह जाते हैं। इन चीजों को छोड़ दो, अपने गुरु के साथ निभ जोड़ लो, उससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा कहते हैं कि हम सबका सोचें तो उसमें मैं भी आ जाएगा, अगर हम मैं की सोचेंगे तो उसमें सब नहीं आएगा। तो जब हम सबका सोचेंगे तो गुरु हमारे साथ है, पर जब मैं की सोचेंगे तो गुरु हमारे साथ नहीं है। क्योंकि गुरु कभी भी पिक एंड चूज नहीं करते। अगर गुरु पिक एंड चूज करने में आ जाएंगे तो शायद ये हॉल खाली ही रहेगा। जब वो पिक एंड चूज नहीं करते तो हम इस परिवार को क्यों नहीं सबमिट कर सकते। और रही सेवादार की बात, सेवादार कोई नहीं है, हमारे कल्याण करना होता है तो गुरु सेवा बख्शते हैं। हम सबको बड़ा ऑनर्ड फील करना चाहिए कि गुरु ने हमें सेवा बख्शी है। क्यों, वो हमें पता नहीं कौन सा ग्रह जो हमारा पकड़ के बैठे हैं, हमें अपने चरणों से बचा के बैठे हैं। सेवा लेनी भी उन्होंने है, सेवा का वक्त कब पूरा हो जाता है वो भी उन्होंने डिसाइड करना है। मगर हम क्या करते हैं एज सेवादार, हमें लगता है कि ये सेवा से हमें छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, दिस इज आवर प्लेस, वी ओन इट। नो, जहां कल हम थे वहां आज आप हो, जहां आप आज हो वहां कल कोई और होगा। ब्लेस होने का तो हक सबका है। और गुरु ने हमेशा एक ही चीज बोलनी कि नई संगत लाओ, ब्लेसिंग बढ़ाओ। ऐसे एक बार गुरुजी ने कहा आंटी तेरे घर आ रहे हैं, नवी संगत बुलाई, पुरानी नु ना बुलाई, पुरानी मैं लेके आवांगा। जी गुरुजी। तो हम गुरुजी से एक चीज ही पूछते थे कि गुरुजी ये बताओ प्रसाद क्या बनाना है और कितना बनाना है, बस इतना पूछते थे और कुछ नहीं। तो ऐसे गुरुजी को बोला गुरुजी प्रसाद, कहते हल्दीराम दे लड्डू 51 किलो। ठीक है जी, 51 किलो। हालांकि हमने तकरीबन मान के चलो 700-800 कार्ड्स बांटे थे, तो 700-800 में 400 भी आ गए, 50% भी करो तो कोई 51 किलो बहुत थोड़ा है। क्योंकि जब हमारे गुरुजी प्रसाद देते हैं तो वो एक एक लड्डू करके नहीं देते, वो तो पूरा बढ़िया लड्डू बना के देते हैं। तो बट उन्होंने 51 किलो बोल दिया तो 51 किलो लड्डू आ गए। संगत इतनी आ गई, मैं कहती हूँ मोर देन एक्सपेक्टेड। अब मेरा दिमाग, मैं संगत को देखूं और 51 किलो को देखूं कि जब गुरुजी प्रसाद देना शुरू करेंगे तो ब्रेक नहीं होना चाहिए ना कि गुरुजी प्रसाद आ रहे हैं रुक जाओ। ये तो सोचना आपकी प्रॉब्लम है, गुरु की थोड़ी ना। बट वही बात है, करूं क्या, गुरुजी ने 51 बोला, इतनी हिम्मत भी नहीं। प्रसाद देना शुरू हुआ। संगत जी एक परात जाए एक परात आए, भरी हुई जाए खाली आए, और मैं बार बार किचन में देखूं लड्डू कितने बचे हैं। एक टाइम पे देखा वो जो हलवाइयों की ट्रे होती है उसमें से मुश्किल से चूरा चूरा और एक लड्डू होगा। तो मेरा दिमाग और ज्यादा
अपसेट हुआ कि अभी तो संगत इतनी है, प्रसाद जाने। फिर मैं दोबारा देखने गई, जैसे आप लोग पिक्चरों में देखते हो ना लड्डू प्रकट होते, मैंने वो साक्षात प्रकट होते देखे हैं। फिर देखो इंसान हूँ, गधी हूँ। मेरे माइंड में है कि नहीं पिंकी, ये तुम्हारा भुलेखा है, तुम्हारा मेंटल टेंशन इतना है कि वहां पे ऑलरेडी होंगे, तो तुम्हारा मेंटल इतना प्रेशर लेके बैठी हो कि तुम्हें वो प्रकट होते नजर आ रहे हैं। फिर दोबारा गई, मैंने दूसरी ट्रे प्रकट होते देखी, 3 ट्रेज मैंने खुद प्रकट होते देखी हैं। बट फिर भी मैं कहती हूँ ना, मेरे को उस टाइम इतना प्रेशर था कि मैं विश्वास नहीं करना चाह रही थी। मेरे को मेरे जीजा जी नजर है, मैं कहा जीजा जी पास में हलवाई है, जितना उसके पास लड्डू है सारे ले आना। अभी वो यहाँ से मतलब समझे गेट तक भी नहीं गए होंगे। तो गुरुजी कहते बस उन सारा जितना प्रसाद है लंगर विच वर्ता दो। उन्होंने प्रसाद बाहर से आने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने खुद उसी से पूर्ति कर दी सबकी। तो ये हमारा है सोच कि इतना कम इतना ज्यादा। गुरु के लंगर में, गुरु के प्रसाद में, गुरु की ब्लेसिंग्स में कोई ठोर नहीं है। हमारी झोली छोटी है, वो तो कहते हैं ना अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। बस एक ही चीज करो, श्रद्धा और विश्वास। मैं सरेंडर वर्ड यूज नहीं करती, सरेंडर बहुत मुश्किल है। वो गुरु जी कराएं तो हम सरेंडर कर सकते हैं, नहीं तो हम सरेंडर नहीं कर सकते। बट हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं, प्यार और विश्वास। जो सबको देते हैं उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, उनसे प्यार से नहीं जुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। इतना प्यार तो कोई भी नहीं दे सकता जितना गुरु जी देते हैं। सगे माँ बाप, हमने संगत जी अपना बचपन गुरु जी के साथ जिया है। कोई कहे कि आप बोल रहे हो, आप लोग तो माँ बाप, हम इतने बड़े होके बचपना क्या होता है हमने अपने गुरु जी के साथ जिया। छोटी छोटी चीजों से हम लड़ते थे आपस में, गुरु परिवार में छोटी छोटी चीजें, एक दूसरे के साथ नोक-झोंक, जो शायद कभी बचपन में नहीं करी हो। इसी का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि गुरु जी के यहाँ पे अब तो स्वरूप आपके दुकानों पे भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। उस टाइम ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं जाती थी, ब्लेसिंग्स गुरु जी अपने हाथों से देते थे। और उस टाइम क्या हुआ कि छोटे छोटे स्वरूप गुरु जी ने एक अंकल को दिए हुए थे, सिंगला अंकल को, कि ये सबको दे देना। तो गुरु जी का जो भी कोई देता तो एक लालच आ जाता है, आपके पास जितना मर्जी हो एक लालच आता है कि मुझको चाहिए। तो हम उस टाइम गुरु जी ने क्या कर दिया था, पुरानी संगत ऊपर जाओ, नई संगत को नीचे बैठने दो। तो हम ऊपर बैठते थे। तो जब मैंने देखा सिंगला अंकल स्वरूप बांध रहे हैं, फटाफट नीचे गई, मैंने झोली आगे कर दी। तो मुझे सिंगला अंकल बड़े प्यार से बोलते हैं, गुरु जी ने क्या है, नवी संगत वास्ते, पुरानी वास्ते नहीं। तो उनकी शक्ल देखी, क्यों शक्ल क्यों देखी कि इतनी बड़ी पाइल, उसमें से पतला सा स्वरूप, आपकी पाइल नीचे थोड़ी ना हो जाएगी। भी एक स्वरूप ही तो मांगा है। तो वो भी नहीं सीखे, उनको कुछ बोली नहीं, चुपचाप मायूस होके वापस चली गई। तो लंगर किया, लंगर के बाद गुरुजी के नीचे हॉल में बैठे जब, तो सामने गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए, बगल में 5 पोस्टर साइज स्वरूप। अब वो स्वरूप मोस्टली पोस्टर साइज होते थे ना, वो जो गुरुजी के बगल में बैठते थे उनको मिलते थे। तो अब मेरी लालच सिंगला अंकल ने मुझे कर दिया मना। तो मैं कहा हाँ गुरुजी, ये वीवीआईपी लोग हैं, इन्हीं को आप दोगे, हमारी तो कोई गिनती नहीं है, हमें तो ना सिंगला अंकल दे ना आप दो, आप भी उठाओगे सबको दे दोगे। तो कहते ना ये टेलीपैथी से मैं गुरुजी से बात करूं। तो गुरुजी जब इधर उधर देखे तो मैं गुरुजी को देख के बोल रही हूँ, अपने मन में बोल गुरुजी को रही हूँ, बट मन में बोल रही हूँ। और जब गुरुजी मेरे को देखे तो मैं मुंह नीचे करके बोलूं, नहीं सॉरी गुरुजी, आपने कहा लालच नहीं करनी चाहिए। फिर गुरुजी इधर उधर देखे तो मैं को गुरुजी, बट लालच तो आपके स्वरूप का ही कर रही हूँ ना, एक स्वरूप ये क्या है, एक तो दे ही सकते हो ना। जब तक 5 थे तब तक मैं बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी। गुरुजी ने एक आंटी को दे दिया, फिर थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हुई, थोड़ी फास्ट होगी मेरी मांग, दूसरा आंटी को दे दिया, तीसरा दे दिया, 4 ऐसे दे दिए। और मैं कहते हैं ना तेजी तेजी से, गुरुजी प्लीज अब तो लास्ट बचा, ये तो दे सकते हो ना, हमें देने वाला कौन, मतलब जो कुछ कहते हैं ना कन्विंस करने के लिए बोल सकती थी गुरुजी को बोला। एकदम गुरुजी हाथों में उस स्वरूप के साथ खेल रहे हैं, लास्ट स्वरूप है, गुरुजी उसी को रोल कर रहे हैं अपने हाथों में। एकदम देखते हैं और मुझे इशारा करते हैं,
तो मुझको विश्वास नहीं हुआ कि मुझे कर रहे हैं। कहते आ ना, उठ के गई, कर चोली, ले बहुत लड़ दिया। उन्होंने वो स्वरूप दिया, मैंने स्वरूप लेके एकदम से झरझर रोना शुरू किया और कहते ले आज की छुट्टी, कल की नई पिक्चर देखेंगे। और जब हम बाहर निकले तो सिंगला अंकल खड़े थे स्वरूपों के साथ, मुझे कहते हैं फिर आंटी मांग लिया गुरु तो मैंने जैसे कहते हैं छोटा बच्चा बोलता है, मैंने कहा नहीं मैंने मांगा नहीं है, ये गुरु जी ने दिया है। मतलब हम ये एक, आज मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसा बोला उनको। देखा जाए तो एक मैच्योरिटी लेवल का आदमी इस तरह कभी नहीं बोलेगा। बट हम वहां जब गुरु के दर पे जाते थे ना, हमें कोई नहीं पता होता था कहाँ बच्चे हैं, कहाँ हस्बैंड है, कौन क्या है। मैं हूँ, अगर मैं पिंकी हूं तो मैं पिंकी हूं, आगे वर्मा नहीं है। क्योंकि गुरु के दर पे हर आदमी एक अपना इंडिविजुअल है, हर एक की ब्लेसिंग अपनी इंडिविजुअल है। हम यहाँ आते हैं, हर एक अपनी अपनी ब्लेसिंग लेके जाता है। उस चीज की रिस्पेक्ट करो, उस चीज की कदर करो। ये मत सोचो हमारे घर में से ये नहीं आता, हमारे घर से वो नहीं आता, वो नहीं मानता, कोई बात नहीं, वो गुरु जी जानते हैं सब कुछ। यहाँ बैठे वो सबको ब्लेस कर रहे हैं। गुरु कभी पिक एंड चूज नहीं करते। हम लोग फिर एज मदर्स कभी पिक एंड चूज कर लेते होंगे, बट वो कभी नहीं करते। बस टोटल कहते ना प्यार और विश्वास। गुरु जी ऐसे सबको ब्लेस करते रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।